तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। और आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 11 के प्रश्न वाली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 12 से सारे के सारे प्रश्नों को आगे की ओर हल करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 11 तक सारे प्रश्नों को हमने अच्छे से हल किया है। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 12 को हल करते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक हिंट दे दूं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं, इनमें किन किन फार्मूलाज का यूज होने वाला है, उन सभी चीजों के बारे में यहां पर मैंने लिख रखा है। तो देखो, दो प्रकार के हमारे फार्मूले हो सकते हैं, या तो साइन में हो सकता है या तो कोस में हो सकता है। यदि अगर मैं साइन एक्स प्लस साइन वाई की बात करूं तो इसका मतलब ये होगा कि प्लस है तो साइन में साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 और कोस एक्स माइनस वाई बाय 2, ये वाला फार्मूला होगा। और साइन के अंदर यदि माइनस है तो हमारे पास में फार्मूला बनेगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो भी एंगल्स बनते हैं त्रिकोणमिति फलनों के अंदर, जो हमारे पास में जो भी थीटास बनेंगे, तो उन दोनों थीटा को जोड़ना और 2 का भाग देना, या फिर एक बार दोनों कोणों का अंतर निकालना और फिर से 2 का भाग देना, और इन सभी को साइन और कोस के कोणों के स्थान पर लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कोस में भी करेंगे। और मैंने इन फार्मूलों के लिए एक ट्रिक भी आपको दे रखी है। वो ट्रिक क्या थी कि यदि साइन में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब मेरा प्लस साइन से रहेगा और मेरा लॉस का मतलब मेरा माइनस साइन से रहेगा। ये मान लिया जाए कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई साइन कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, साइन कोई व्यक्ति है भाई साहब, और कोस भी कोई व्यक्ति है। यहाँ पर साइन जो ऐसा व्यक्ति है जो अपने बिजनेस में अगर प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट को लेता है, लेकिन साइन अगर अपने बिजनेस में लॉस को लेता है तो वो लॉस को भी लेता है। कहने का मतलब अगर उसे प्लस होता है तो वो प्लस में ही आएगा, अगर उसे माइनस होता है तो वो माइनस में ही आएगा। लेकिन कोस ऐसा नहीं करता है। कोस बड़ा ही बदतमीज आदमी है भाई साहब। यदि उसको प्लस करने जाएंगे तो प्रॉफिट करने जाएगा तो प्रॉफिट में तो दोनों टाइम पे आ जाएगा वो कि हाँ भाई साहब मुझे प्रॉफिट दे दो, मुझे प्रॉफिट दे दो। लेकिन कोस जब अपने बिजनेस के अंदर जब लॉस उठाता है, मतलब माइनस आता है, तो वो भाग जाता है। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों साइन के आ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहां पर आता है माइनस। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जब इसमें लॉस होता है तो कोस बिल्कुल भाग जाता है कि भाई साहब मुझे तो लॉस लेना ही नहीं है। जब इसके धंधे में लॉस होता है तो भाई साहब ये दोनों साइन को भेज देता है कि भाई साहब तुम लो लॉस, हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हम इस चीज को याद रख लेंगे तो हमारे लिए और भी आसान रहेंगे प्रश्नों को हल करना। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 12 को हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखो आप लोगों के सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम इसे ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देंगे बेटा। यहां पर साइन 6x माइनस साइन 4x, एक बार ये अगर स्क्वायर में तो एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो, तो ये माइनस में लिख दिया और यहां पर लिख दिया मैंने 6x प्लस साइन 4x। यहां पर ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहां पर अच्छे से ध्यान दीजिए आप लोग कि ये वाला फार्मूला साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन के अंदर माइनस आया, साइन के अंदर माइनस आया, तो कोस के अंदर प्रॉफिट और साइन के अंदर लॉस। मतलब एक बार 2 कोस, दोनों को जोड़ना है 6x प्लस 4x बटे में 2, और यहां पर आ जाता है साइन। ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला। तो साइन 6x माइनस 4x अपॉन में 2, यहां पर हमारा इतना फार्मूला एप्लीकेबल हुआ इसके लिए। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, हम इसे ब्रैकेट में कर देते तो और भी फायदा में रहेंगे। यहां पर अब इसको देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई, दोनों कोणों में, दोनों त्रिकोणमिति फलनों में योग लग रहा है। तो योग यहां पर देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, यहां पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, दोनों को जोड़ना है साइन के पद में। ठीक है ना, तो यहां पर 6x प्लस 4x अपॉन 2, और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा कोस 6x माइनस 4x अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर भी 2 आएगा। ये वाला फार्मूला ये वाला था, ठीक है ना, नीचे वाला, और ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास में, ये वाला फार्मूला ऊपर वाला है। ठीक है, तो देखो यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 cos 6x प्लस 4x क्या आ जाएगा 10x, और 10x में जब 2 का भाग देंगे तो हाँ बन जाएंगे 5x। ठीक है, और यहां पर साइन 6x माइनस 4x, तो भाई साहब बनेंगे 2x, और 2x में जब 2 का भाग देंगे तो बचेंगे x, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। और 2 साइन
अब 6x प्लस 4x 10x, और 10x में जब 2 का भाग देंगे तो 5x। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, 6 में से जब 4 जाएंगे तो भाई साहब 2 बचेंगे, और 2 से भाग देंगे तो फिर 1 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो जो सेम सेम क्वांटिटी वाले हैं, देखो यहाँ पर थीटा जो है इसका भी 1 है, इसका भी क्या है 1, इसका देखो 5 है, इसका भी क्या है 5। तो हम इन दोनों चीजों को, इस वाली चीज को और इस वाली चीज को और ये वाला 2, इन दोनों को एक साथ में लिखता हूं। देखो यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, हम उसी फार्मूले के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर साइन 5x और कोस 5x, मैंने इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, ये 2 यहां पर आ गया। ठीक है, अब इस 2 को लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये साइन x, ठीक है, और यहां पर आ गया, बच गया कोस x। ठीक है, अब यहां पर अच्छे से देखिए आप लोग, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, अब यहां पर देखो एक फार्मूला आता है हमारे पास में, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो ये क्या चीज है, जो भी साइन और कोस अगर दो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में है तो उसका फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मतलब यहाँ पर अगर जो 2 गुना है उसका यहाँ पर दोनों की जगह आधा आधा आ जाता है। तो देखो यहाँ पर दोनों की जगह आधा आधा है और ये 2 भी है, ये 2 भी है, तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला एप्लीकेबल कर सकता हूं। मैं कौन सा वाला, ये वाला। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितने होंगे 10, और 2 भी 2 है ही सही हमारे पास में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन 10x इंटू ये वाला जो फार्मूला है, देखो यहाँ पर ये वाला तो सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा, यहाँ पर 2 साइन एक्स कोस एक्स, अगर यहाँ पर x x रख दूं तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन 2x। तो भाई साहब कहीं ना कहीं हमारा ये वाला राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, आप आगे पीछे लिख लीजिएगा, ये हमारी राइट हैंड साइड है। जिस प्रकार से हमने 12वां क्वेश्चन सोल्व किया है उसी प्रकार से हम 13वां क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। देखो सेम एज इट इज उसी के जैसा दे रखा है, तो क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, तो क्या एक बार माइनस में लिख देना है और इसी बहाने हमें एक बार प्लस में लिख देना है। ठीक है, तो देखो अब ये हो जाएगा हमारा फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो देखो ओपन करते तो एक बार प्लस में cos स्क्वायर cos 2x माइनस cos 6x, ये एक बार माइनस में आ चुका है और यही एक बार काय में आ जाएगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ पर cos 6x आ जाएगा, तो देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा, cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d। देखो इसे कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला एप्लीकेबल हो रहे हैं, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में cos cos आएंगे और दोनों में जुड़ के 2 का भाग, दोनों घट के 2 का भाग, और यहाँ पर cos x माइनस cos y का फार्मूला आएगा माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2। तो देखो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला फार्मूला, तो माइनस 2 साइन, लॉस में देखो साइन को मतलब cos क्या करता है कि लॉस जब होता है तो साइन को भेज देता है भाई साहब, तो यहाँ पर 2x प्लस 6x बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन अब 2x माइनस 6x अपॉन 2, और यहाँ पर देखो अब ये वाला फार्मूला इसकी जगह मैंने एप्लीकेबल कर दिया है। अब हम इस वाले फार्मूले को ओपन करते हैं, देखो इस वाले फार्मूले में क्या आ जाएगा, 2 cos, यहाँ पर आएगा 2x प्लस 6x अपॉन 2 और cos 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, देखो ये दोनों जुड़ के 2 का भाग, तो भाई साहब 6 और 2 8 बन जाएंगे, और 8 में जब जैसे ही भाग देंगे हम तो यहाँ पर बन जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पर साइन जब 2x में से ये जाएंगे तो 4x बचेंगे, है ना, और वो भी माइनस के, और जब 4x में जब 2 का भाग देंगे तो बनेंगे 2x। ठीक है, वो भी माइनस के। अब यहाँ पर बन जाएगा, अंदर क्या बन रहा है, 2 cos 2x और 6x बन जाएंगे 8x, और 8 में जब 2 का भाग देंगे तो बनेंगे 4x, और यहाँ पर उसी प्रकार से cos, यहाँ पर हमारा जो मान निकलेगा 2 में से जब 6 में से 2 जाएंगे तो 4, और वो भी माइनस के, और माइनस के 2x बनेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ बने उसी प्रकार से यहाँ पर भी बने। अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, यहाँ पर ये फार्मूला तो नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाले लेक्चर में मैं अच्छे से JEE वाला जब वो चैप्टर डालूंगा, उसमें जो चैप्टर का जो बेसिक और जो डीप नॉलेज होगा उसमें मैं इन सभी फार्मूलों को और भी अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये कैसे आता है इसको डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है ना, अब आप समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पर एक और फार्मूला होता है हमारे पास में,
कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है ना, यहां पर माइनस को एक कोस खा जाता है, यूं समझ लीजिए आप, और यहां पर साइन माइनस को नहीं खा पाता, तो भाई साहब बाहर निकल जाता है। जब ये साइन का माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो यहाँ पर 2 साइन 4x और साइन 2x। ठीक है, और उसके बाद में भाई साहब देखो ये 2 कोस 4x और ये माइनस खा जाता है, तो यहां पर बन जाएगा कोस 2x। ठीक है, अब यहां पर 2 साइन 4x और ये कोस 4x, इन दोनों चीजों को पास में लिख लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 साइन 4x और कोस 4x, और उसके बाद में इनटू, अब ये जो साइन 2x है, ये जो साइन 2x है और ये 2 और ये कोस 2x, इन सभी चीजों को पास में लिख लीजिए, तो 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो फार्मूला रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका फार्मूला क्या है, जब ये 4 बन जाते हैं तो हम इस चीज को साइन के अंदर डबल करके लिख देते हैं। ठीक है ना, वो अभी फार्मूला लिखा था मैंने, ये लिख लीजिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो देखो क्या आ जाएगा, ये साइन 8x। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, देखो इस 2x का जब मैं डबल कर दूंगा और साइन के टर्म में लिख दूंगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x तो है ही सही, तो 2x का डबल आ जाएगा 4x। ठीक है, तो साइन 4x, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 14 को हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है 14 में कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, तो देखो यहां पर हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन 2x प्लस साइन 4x। हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं कि साइन 4x को ये 2 लिख रखा है तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, यहीं से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो साइन 4x प्लस साइन 6x। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर साइन x प्लस साइन y, यहां पर वापस से साइन x प्लस साइन y, दो फार्मूले चलेंगे हमारे एक साथ में। ठीक है, ये ऊपर वाला फार्मूला साइन x प्लस साइन y, 2 साइन x प्लस y बाय 2 कोस x माइनस y बाय 2। ठीक है, तो देखो 2 साइन 2x प्लस 4x बाय 2 और कोस 2x माइनस 4x बाय 2, ये हमारा रहा पहला वाला फार्मूला। ठीक है, अब हम जो फार्मूला खोलेंगे ये पीछे वाला खोलेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर बीच में प्लस, तो प्लस लगाते हैं, और साइन 4x, x की जगह 4x है और y की जगह क्या है हमारा 6x, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 साइन हमारा 4x प्लस 6x, ये दोनों जुड़ जाएंगे और 2 का डिवाइड, और वापस से आ जाएंगे कोस 4x माइनस 6x अपॉन में 2। तो देखो यहां पर क्या करना, यहां पर दोनों को जोड़ के 2 का भाग, यहां को दोनों को घटा के 2 का भाग, यहां पर वापस से 2 को जोड़ो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और इन दोनों को घटाकर 2 का भाग। तो करते हैं, देखो तो 2 साइन 2 और 4 जब जुड़ेंगे तो भाई साहब बनेंगे 6x, जब 6 में मैं 2 का भाग दूंगा तो बनेंगे 3x। ठीक है, तो यहां पर 3x आ जाएंगे, कोस, और 2x में से जब ये जाएंगे तो 2x, और जब 2x में मैं जब 2 का भाग दूंगा तो बचेंगे x, और यहां पर इसी प्रकार से 2 साइन 6 और 4 बन जाएंगे हमारे 10, और 10 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो बनेंगे 5x। ठीक है, और यहां पर बनेंगे कोस, 4 में से जब 6 जाएंगे, अब कहने का मतलब जब 6 में से 4 जाते तो 2 बचेंगे माइनस के, वो भी, और 2 का जब भाग देंगे तो माइनस के x। और आप सभी लोगों ने अभी ये फार्मूला पढ़ा है कि कोस में जब माइनस में थीटा होता है, ठीक है ना, हमारे पास में ये होता है कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये कोस जो है माइनस को खा जाता है, यूं समझ लीजिए आप। ठीक है ना, अब यहां पर 2 साइन 3x और बन जाएगा कोस x। ठीक है, और प्लस 2 साइन 5x और यहां पर भी बन जाएगा कोस x। ठीक है, अब यहां पर देखो जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों स्टेप्स में, यहां पर कोस कॉमन दिखाई दे रहा है हमारे पास में, तो हम 2 और इस कोस को कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो 2 कोस x, जब यहां से कोस x और 2 को कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बचा साइन 3x। ठीक है, और यहां पर बचा प्लस, और यहां पर बचा साइन 5x यहां वाली स्टेप में। ठीक है, अब वापस से हमारा फार्मूला बन गया साइन x प्लस साइन y। ये जो काम यहां पर हमने शुरुआत में किया वो हमें डबल से यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी जाके हमारी राइट हैंड साइड आएगी। देखो 2 cos x
और यहां पर साइन x प्लस साइन y। अब इन दोनों को फार्मूला को ओपन करिए तो 2 साइन 3x प्लस 5x बटे में 2 और cos 3x माइनस 5x बटे में 2। ये कुछ इस प्रकार से। अब हम यहां पर देखते हैं तो देखो, जब मैं इस वाले स्टेप को देखता हूं तो 5 और 3 8, और 8 में जब 2 का भाग तो 4x बचेंगे। ठीक है, वो आगे का ऐसा 2 cos x ऐसा का ऐसा, और यहां पर बन जाएंगे 2 और साइन 3x प्लस 5x, तो ये बन जाएंगे साइन, जब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 में जब 2 का भाग देंगे तो 4x, और 4x ऐसे के ऐसे, और यहां पर 2 का डिवाइड। जब हम 2 का डिवाइड कर ही देते हैं तो डायरेक्ट हमारे बचेंगे 2x। ठीक है, और यहां पर बचेंगे हमारे, जब 5 में से 2 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो भी माइनस के। और जब मैं माइनस का डिवाइड देंगे इसमें तो देखो क्या बन जाएगा हमारा। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ये पूरी की पूरी स्टेप यहां पर लिख देता हूं। ठीक है ना, पास में लिख देते हैं तो देखो 2 cos x 2 sin 3x, जब 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 8x बन जाएंगे, और 8x में जब 2 का भाग दूंगा तो 4x बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर बन जाएंगे cos, जब 3 में से 2 जाएंगे तो ये माइनस का 2x बचेंगे, और जब 2 का भाग लगेगा तो ये माइनस का x। तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब यहां पर देखो ये cos माइनस को खा जाता है, यह हमने भी देखा। ठीक है ना, cos थीटा ऐसा का ऐसा, यहाँ पर 2 cos x और एक ये cos x बचेगा। ठीक है ना, तो ये cos x cos स्क्वायर x, और ये 2 भी बचा 2 sin 4x। ठीक है, 2 का तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और शांतिपूर्वक इन सवालों को करते जाइएगा। आंसर 110% थोड़ी देर बाद में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा, ये थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में भी सोल्व करना रहता है और राइट हैंड साइड में भी सोल्व करना रहता है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी भाई साहब। देखो यहाँ पर भी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि फार्मूला लगेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन 5x माइनस साइन 3x। ये जो चीजें हैं ये दोनों तरफ हल होगी। ठीक है ना, तो देखो इस तरह इसको भी लेके चलेंगे हम और इसको भी लेके चलेंगे, और दोनों टर्म जब जाके हमारी बराबर आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि भाई साहब ये जो सवाल था ये कैलकुलेशन हमारी सोल्व हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन 5x प्लस साइन 3x, इसका मतलब हुआ साइन x प्लस वाई। ठीक है, और इस चीज का मतलब होता है साइन x माइनस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो दोनों तरफ सोल्व करते जाएंगे, आंसर आएंगे हमारे। ठीक है, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 साइन 5x प्लस 3x बटे में 2, ये वाला कुछ होगा, और उसके बाद में cos 5x माइनस 3x बटे में 2, ये वाला फार्मूला इधर खुलेगा साइन x प्लस वाई का, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाय 2। यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूं। ये इधर वाला फार्मूला हमने ओपन किया है यहां तक, अब ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब कोट एक्स ऐसा का ऐसा, अब यहां पर हमारे पास में क्या है साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या आ जाएगा 2 cos 5x, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, 2 cos 5x प्लस 3x बटे में 2, और यहां पर आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x और बटे में 2। ठीक है, अब यहां पर देखो आप लोग, अब इस चीज को सोल्व करते हैं तो देखो क्या है ये कोट 4x, और यहां पे बन जाएगा 2 साइन 5 और 3 बन जाएंगे 8, और जब 8 में 2 का भाग लगेगा तो बन जाएंगे 4x। ठीक है, और यहां पर देखो cos 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे भाई साहब 2, और 2 का भाग जब लगेगा तो 1 बचेगा, तो x लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो कोट x ऐसा का ऐसा, और यहां पर 2 cos 5 और 3 बन जाएंगे 8, जब 8 में 2 का भाग लगेगा तो बनेंगे 4x। ठीक है, और यहां पर आ रहा है साइन, साइन आ गया, और 5 में से जब 3 जाएंगे तो बदलेंगे 2x, और जब 2x में जब हम 2 का भाग देंगे तो बनेंगे x। ठीक है, अभी तक हमारा कोई टर्म बराबर नहीं आया, तो लेकिन एक काम करो आप लोग, ये जो समीकरण है ये साइन और कोस में चल रही है, हमें कोट अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब, तीसरा पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो इस तीसरे पर्सन को क्या करोगे आप त्रिकोणमिति फलनों ऐसे फलनों में चेंज करो, साइन और कोस में चेंज हो सकता है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे कि कोस 4x बटा साइन 4x लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये 2 साइन 4x और कोस x, ये कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, और यहां पर बराबर इसको भी कर लो,
cos x बटे में sin x, ठीक है। यहाँ पर 2 cos 4x, इसको भी अंदर ही ले लेते हैं हम, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा sin x। तो हमारे पास में sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इधर बचेगा 2 cos 4x और cos x, और हमारे पास में इधर sin 4x से sin 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर भी बचेगा 2 cos 4x और cos x। तो हमारी जो दोनों साइड्स थी वो दोनों साइड्स बराबर आ गई है, 2 cos 4x और cos x, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 2 cos 4x और एक ये cos x। ये भाई साहब ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ऐसे वाले क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ सोल्व होते हैं, जब जाके हमारी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बराबर आती है, ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, दोनों को हल करने की कोशिश करें तो आपके आंसर आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 16 को हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें अपोन वाली चीजें दे रखी है, तो cos 9x माइनस cos 5x बटे में sin 17x माइनस sin 3x, और हमें लाना है माइनस sin 2x अपोन में cos 10x। तो देखो इसे क्या कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर जो cos x माइनस cos y, ये वाला फार्मूला cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2, ठीक है ना। तो माइनस 2 sin, दोनों साइन के टर्म आएंगे, 9x प्लस 5x बटे में 2, और यहां पर भी साइन आ जाएगा, और यहां पर आ जाएंगे क्या 9x माइनस 5x, तो 9x माइनस 5x बटे में 2, कुछ इस प्रकार से, और यहां पर अपॉन, और ये 2, अब यहां पर देखो 2 sin x माइनस sin y, ये sin x माइनस y का, sin x माइनस y में क्या होगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाय 2, तो 2 cos, यहां पर आ जाएगा 17x प्लस 3x बटे में 2, और यहां पर आ जाएगा sin, और 17x माइनस 3x बटे में 2, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का माइनस और 9 साइन बच जाएगा, और 9 और जब 5 को जोड़ेंगे तो भाई साहब बनेंगे 14, और 14 को जब 2 से भाग देंगे तो बनेंगे 7x, और यहां पर आगे आ जाएगा साइन, साइन में जब 9 में से जब 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। और यहां पर कोस, यहां पर क्या 17 और 3 कितने 20, और 20 को जब 2 से भाग देंगे तो बचेंगे 10x, ठीक है। और यहां पर साइन, 17 में से जब 3 जाएंगे तो भैया बचेंगे 14, और 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेंगे 7x, ठीक है। तो हमारे पास में sin 7x से sin 7x कैंसिल आउट, और यहाँ पर ये माइनस का ऐसा और sin 2x ऐसा का ऐसा, और अपॉन में बन रहा है हमारा cos 10x, तो हमारी यही राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वाले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 16 से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है।